ये कहानी एक जैक नाम के लड़के की होती है जो एक अनजान जगह पर आता है और ना जाने कैसे वो एक बड़े सीरियल किलर के जाल में आ जाता है और उसमें फंसता चला जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि उसने अपनी मौत को अपने पास बैठा लिया है। और क्या अब वो इस सीरियल किलर से बच पाएगा? आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक किलर को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से एक लाश को उतार रहा होता है और वो उस लाश को उतार के वहां दफना देता है। जिसके बाद हमें जैक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता है। तभी हम देखते हैं इस रोड पे काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे लिखा होता है कि किसी अनजान आदमी को लिफ्ट ना दे। शायद इसीलिए जैक को कोई लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद जैक पैदल ही आगे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। जैक थोड़ा उन्हें क्लोज से देखता है, तभी वो कार उसके सामने आके रुक जाती है। जैक उस कार के अंदर देखता है, तभी उसे दिखाई देता है कि वो लड़का और लड़की आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जैक को लगता है कि वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से उस कार के पास जाता है और उस लड़के को बाहर निकालता है। तभी वो लड़का ये बोल के उस लड़की को उसके साथ छोड़ देता है कि वो एक पागल है। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद वो लड़की जैक को अपना नाम वेरोनिका बताती है। जिसके बाद वो दोनों ही रोड के साइड में बैठ के आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगते हैं, लेकिन इस बार भी जैक को कोई लिफ्ट नहीं देता है। जिस पर जैक बोलता है कि कैसे लोग हैं यहाँ के, कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस पर वेरोनिका उसे बताती है कि इस रोड पे एक काफी खतरनाक सीरियल किलर घूमता है जो लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और इसीलिए कोई भी हमें लिफ्ट नहीं दे रहा है। और फिर धीरे धीरे रात होने लगती है और इन्हें अभी तक कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद ये जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। जैक जंगल में आग जलाता है और ये दोनों एक साथ बैठ के बातें करने लगते हैं। जहाँ बातों बातों में जैक वेरोनिका से पूछता है कि वो इस इलाके में क्या कर रही है। जिस पर वेरोनिका उसे बताती है कि वो एक ट्रेवलर है और वो एक दिन पूरी दुनिया घूमेगी। वेरोनिका एक पेपर पे अपने किए हुए साइन दिखाती है जिनकी आजकल वो प्रैक्टिस कर रही है। वेरोनिका जैक से बोलती है कि देखने में तो तुम भी एक ट्रेवलर लग रही हो, लेकिन तुम्हारे पास बैग नहीं है, तुम तो खाली हाथ आए हो। जिस पर जैक उसे बताता है कि उसके पैसे और उसका बैग किसी ने स्टेशन पे चुरा लिया था और अब उसके पास बस उसका पासवर्ड बचा है जिसके साथ वो अपने घर जाएगा। फिर अगली सुबह जब जैक की आंखें खुलती है तब उसे उसके पास वेरोनिका नहीं दिखती है और वो चारों तरफ वेरोनिका को ढूंढने लगता है। तभी उसे वेरोनिका तालाब में नहाती हुई दिख जाती है। वेरोनिका जैक को भी पानी में आने के लिए बोलती है, इसलिए जैक भी उसके साथ नहाने के लिए चला जाता है। नहाने के बाद वो दोनों वापस रोड पे आ जाते हैं और लिफ्ट मांगने लगते हैं, लेकिन उनको कोई लिफ्ट नहीं देता है। तभी उनकी हेल्प के लिए एक कार रुकती है जिसमें एक क्रिजेड नाम का आदमी होता है और क्रिजेड इन दोनों को लिफ्ट देने के लिए मान गया था। लेकिन पता नहीं क्यों वेरोनिका क्रिजेड को देख के खुश नहीं थी और वो उसे देख के थोड़ा अजीब बर्ताव करती है और वेरोनिका का उसकी गाड़ी में बैठने का भी मन नहीं था, लेकिन जैक के रिक्वेस्ट करने पे वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जिसके बाद क्रिजेड उन्हें बोलता है कि तुम्हें जहाँ पे जाना है तुम आज वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है। तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो, मैं तुम्हें कल वहाँ पे छोड़ दूंगा। इस ऑफर को जैक मना नहीं करता है और क्रिजेड इन दोनों को अपने घर लेके जाता है जहाँ क्रिजेड की वाइफ इन दोनों का वेलकम करती है। क्रिजेड की वाइफ जैक को उसका रूम दिखाती है, लेकिन वेरोनिका अभी भी क्रिजेड और उसके घर से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दूसरी तरफ जैक अपने रूम में जाते ही सो जाता है क्योंकि वो पैदल चल चल के काफी थक गया था। जब जैक की आंखें खुलती है तब रात काफी हो चुकी थी। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें क्रिजेड और उसकी वाइफ की फोटोज थी और उसी बॉक्स में दो बच्चों की फोटोज भी थी, जो एक लड़का था और एक लड़की। जैक को उनकी फोटोज को देख के लगता है कि शायद ये क्रिजेड के बच्चे होंगे, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि अभी तक जैक ने क्रिजेड के किसी भी बच्चे को घर पे नहीं देखा है। रात में जैक और बाकी सब बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ डिनर करते समय उस सीरियल किलर की बात भी होती है जिससे सभी डरे हुए हैं। और किलर की बात सुन के क्रिजेड की वाइफ गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैक वेरोनिका से बात करने उसके रूम में जाता है, लेकिन वेरोनिका घर के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रही होती है। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और वो दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रूम में जाते हुए जैक को क्रिजेड शराब पीते हुए दिखाई देता है और वो भी उसके पास बात करने चला जाता है। जैक क्रिजेड को शुक्रिया कहता है कि आज रात आपने मैं आपके घर में रुकने दी। तभी क्रिजेड बोलता है कि तुम्हें कल भी यहीं रुकना होगा क्योंकि बिजली गिरने के चक्कर में सारी रोडें बंद हो गई है और शायद कल तक मौसम साफ हो जाए। जिसके बाद जैक क्रिजेड से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर क्रिजेड जैक को साफ मना कर देता है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। जिसके बाद जैक अपने रूम में आ जाता है और
वो यही सोच रहा होता है कि वो दोनों बच्चे कौन हैं जिनकी फोटोज मैंने बॉक्स में देखी। अगले सुबह हम जैक को देखते हैं जो जाने की तैयारी करने लगता है और वो वेरोनिका को लेने उसके रूम में जाता है, लेकिन वेरोनिका उसे अपने रूम में नहीं मिलती है, जिस पर क्रिजल जैक को बताता है कि वो तो आज सुबह ही यहाँ से चली गई। लेकिन जैक उसकी बात पे यकीन नहीं करता है क्योंकि रात में ही उन दोनों की बात हुई थी कि वो सुबह दोनों साथ में जाएंगे। इसके बाद क्रिजल जैक को एक लेटर देता है और उसे कहता है कि जाने से पहले वेरोनिका ने ये लेटर तुम्हें देने के लिए बोला था, और उस लेटर में लिखा था कि वेरोनिका को किसी काम की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए वो उसके बिना ही चली गई। और इस लेटर को देख के जैक को यकीन हो जाता है कि वो सच में चली गई है। क्रिजट जैक को बोलता है अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। जैक पैदल ही क्रिजट के घर से जाने लगता है और उसकी नजर अभी भी वेरोनिका के लेटर पे ही होती है। तभी वो उस लेटर पे वेरोनिका के साइन देखता है और अपने जेब से एक लेटर निकालता है जिस पर वेरोनिका जंगल में उसे साइन करके दिखा रही थी, और वो दोनों साइन मैच नहीं करते हैं, जिससे जैक समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद ग्रिजर्ड ने उसके साथ कुछ किया है। और तभी वो वापस जाने लगता है तो उसे ग्रिजर्ड और उसकी वाइफ दिखती है जो अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। जिनके जाने के बाद जैक घर के अंदर जाता है और वो वेरोनिका को ढूंढने लगता है। तभी उसे वेरोनिका वहाँ मिल जाती है जिसे कि क्रिजट ने बांध रखा होता है। जैक उसे खोलता है और उसे वहाँ से लेके भागने लगता है। तभी जैक को क्रिजट की गाड़ी की आवाज आने लगती है, जिसके बाद जैक क्रिजट के घर में से एक गन लेता है और पीछे के रास्ते से निकल जाता है और एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगता है। तभी क्रिजट की वाइफ क्रिजट को बताती है कि वेरोनिका वहाँ से भाग गई है। इसके बाद वो दोनों उनका पीछा करते हैं। क्रिजट अपनी गाड़ी से जैक की गाड़ी के पीछे मार रहा होता है। तभी क्रिजल जोर से पीछे से आके जैक की गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे कि जैक की गाड़ी पलटी खा जाती है, जिसमें जैक और वेरोनिका घायल हो जाते हैं। तभी वो उस गाड़ी में से निकल के फार्म हाउस में घुस जाते हैं जहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। तभी वेरोनिका जैक से गन लेके उस आदमी को मारने लगती है। तभी वेरोनिका चाकू से उस आदमी को मार देती है। तो वेरोनिका को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे उस आदमी को मार के काफी सुकून मिला है। जिसके बाद क्रिजल और उसकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है। जैक तो वहाँ पे बेहोश हो जाता है, इसलिए वेरोनिका क्रिजल को अपना डैड बुलाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिजल ही वेरोनिका के डैड है। असल में जो सीरियल किलर रोड पर से लिफ्ट लेके सबको मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका होती है, जिसकी वजह से लोग इतना डरे हुए थे। वेरोनिका शुरुआत से ही जैक से झूठ बोलते आ रही थी। उसने उसके भाई के बारे में भी झूठ बोला। वेरोनिका बचपन से ही एक साइकोपैथ मेंटल है। एक बार बचपन में उसके भाई ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया तो वेरोनिका ने उसे अजान से मार दिया और वहां से ही वेरोनिका एक सीरियल किलर बनी और जब से अब तक वो लोगों को मार रही है और लोगों को मार के उसे एक सुकून मिलता है। और क्रिजल और उसकी वाइफ ने वेरोनिका को जेल नहीं भेजा। उन्होंने ये सारी बात अपने घर में ही दबा ली क्योंकि बेटे के मरने के बाद वेरोनिका ही उनका अकेला सहारा थी। तो वो दोनों उससे काफी प्यार करते थे, लेकिन अब उनसे और देखा नहीं गया। जब वेरोनिका हद से बाहर निकलने लगी तो उन्होंने उसे पकड़ने का सोचा। पहली बार तो उस लड़की के साथ भाग गई जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और जब दूसरी बार पकड़ा तब जैक उसे वहां से भगा के ले गया। और यही कारण था कि वेरोनिका क्रिजट के घर में इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्रिजट ने भी जैक को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जल जाए। वो जैक की जान बचाने के लिए अपनी बेटी से दूर रख रहा था। जिसके बाद क्रिजट वेरोनिका को लेके अपनी गाड़ी में आ जाता है। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और वो क्रिजट और उसकी वाइफ पे गन पॉइंट कर लेता है और उन्हें बाहर आने के लिए बोलता है, जिसे देख के वेरोनिका जैक के पास आती है और क्रिजट की वाइफ जैक को सच बताने वाली होती है। तभी वेरोनिका जैक से गन लेके अपनी मॉम को बेहोश कर देती है और अपने डैड के हाथ और मुंह पे टैप लगा देती है, जिससे वो जैक को सच्चाई नहीं बता सकते। जिसके बाद वेरोनिका जैक को गाड़ी में बैठा के वहाँ से भाग जाती है। जैक काफी खुश होता है, उसे लगता है कि वो वहाँ से बच गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने उसकी मौत को अपने पास में बैठा रखा है। जिसके बाद वेरोनिका का धीरे धीरे हाथ एक चाकू पे जाता है और जैक इस बात से अनजान होता है उसकी जान कभी भी जा सकती है। और इसी आधी अधूरी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं एंड होती है।